नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा आपके संस्कृत विषय में मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सेट 1 का हल देखेंगे। ठीक है, ये पूरा जो मार्क्स होने वाला है वो 40 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, अर्थात 1.5 घंटा का समय मिलेगा। सबसे पहले इसका जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया उसको देखते हैं। सर्वे प्रश्न समाधेय, सभी प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। प्रश्न नाम संख्या 40, प्रश्नों की जो संख्या है वह 40 है। प्रत्येकस्य प्रश्नस्य कृते एकम अंक निर्धारितम अस्ति, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्नानाम कृते नकारात्मकम आंकन नास्ति, अर्थात गलत अगर आप प्रश्न करते हैं तो इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। 5th नंबर है सर्वेषां प्रश्नानाम चत्वारः विकल्पा सन्ति, सभी प्रश्नों के लिए चत्वारः 4 विकल्प सन्ति माने हैं, 4 विकल्प होंगे। तेषाम एकम उचितम विकल्पम चुनिता, और उसमें से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला जो हमें दिया गया है वह है अपठितावबोधनम। ठीक है, अपठितावबोधनम। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तरं चिनुत। यहाँ जो आपको गद्यांश दिया हुआ है पठित्वा, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, माने कि पढ़ करके आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसको आपको हल करना है। ये आपका है पठित्वा, कत्वा प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। वर्षा काल सुखकर भवति, वर्षा काल सुखकर भवति, भवति भव माने कि होना, और ती लगा हुआ है, लट लकार है, उसका प्रथम पुरुष का एक वचन है, भवति होता है। तो वर्षा काल कैसा होता है? सुखकर होता है, सुख होता है। अस्मिन् काले कृषिका प्रसन्ना भवन्ति, इस काल में, इस समय में कृषिका यानी कि किसान, कृषिका मतलब कि हो गया आपका किसान। ठीक है, प्रसन्ना भवन्ति क्या होते हैं? भवन्ति, यहाँ पे देखिए अंति लगा हुआ है, ये बहुवचन है, खुश होते हैं। ते कृषि कार्य कुर्वन्ति, ते मतलब वे सब क्या करते हैं? कृषि कार्य कुर्वन्ति करते हैं। अस्मिन् काले आकाशे मेघा भवन्ति, अस्मिन् काले इस समय में आकाश में मेघा भवन्ति, मेघ यानी कि बादल होते हैं। मेघछानम नभ मनोरम दृश्यते, और जो मेघ छाते हैं हमारे बादल में आसमान में, नभ आसमान में, मनोहरम दृश्यते कैसे दिखते हैं? तो बहुत सुंदर दिखते हैं। रामचरितमानसे तुलसीदास कथयति वर्षा काले आकाशे अच्छान मेघ गर्जनम कुर्वन्ति रम्या दृश्यते। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का बात आया है कि रामचरितमानस में कहते हैं कि वर्षा काले आकाश से आगाछ मेघा गर्जनम कुर्वन्ति रम्या दृश्यते, जो वर्षा काल में जो बादल या मेघ गरजते हैं वह रम्य दृश्यते यानी कि सुंदर दिखते हैं। ग्रीष्म काले भूमि तपति, ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में, भूमि तपति, भूमि क्या होता है? तपता है यानी कि गर्म हो जाती है। आपतस्य शांति मेघो भवति, और आतपस्य शांति मेघ भवति, और ये जो तप है ये कैसे शांत होता है? जब मेघ होते हैं। सर जलपूर्णम भवति, और सब जगह जल आपूर्ति हो जाता है। पंथा कर्दम पूर्णा नवे हरिते त्रिने पृथ्वी आच्छन्न भवन्ति, और इससे क्या होता है कि नवे हरिते नए फसल, त्रिने पृथ्वी आच्छन्ना भवति, पूरे पृथ्वी पर नए नए क्या होते हैं? पेड़ पौधे फसल लग जाते हैं। मंडुका जलाशय गीतम गायन्ति, मंडुका क्या करते हैं? जलायसु, जलाशय में गीतम गायन्ति। नभसी इंद्रधनु अतीव रमणीयम दृश्यते, और नभसी, नभ में क्या होता है? आकाश में इंद्रधनुष जो बनते हैं वो बहुत ही सुंदर दृश्यते दिखते हैं। नद्या जलापूर्णा प्रवाह पूर्णस्य भवन्ति, और नद्या जल अपूर्णा प्रवाह पूर्णस्य भवन्ति, नदियों में जल का भरना या फिर जल का बहाव फिर से शुरू हो जाता है।
अब इससे संबंधित हमें कुछ सवाल दिए हुए हैं जिसको हम लोग अभी यहाँ करेंगे। पहला प्रश्न है वर्षा कालः कीदृश भवति। वर्षा काल में क्या होता है? तो वर्षा काल में तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन, दुखकर, सुखकर, आतपयुक्त, प्रसन्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्षा काल सुखकर भवति, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, सुखकर। के कृषि का कार्य कुर्वन्ति, कौन कृषि कार्य करते हैं? तो के कृषि का कार्य कुर्वन्ति जो यहाँ पे है, यहाँ पे किसके लिए है बाबू? कृषक के लिए है। ठीक है, आगे है किम जलपूर्णम भवति। ठीक है, तो जलपूर्ण किम माने कौन, कौन होता है? तो नभ, कूप, सर, पंथ। ठीक है, ये आपको 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। और गद्यांश में जो प्रयुक्त है वो है सर। ठीक है, मतलब कि तालाब जो है वो जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। के गीतम गायन्ति, चौथा विकल्प, चौथा प्रश्न के लिए जो विकल्प है वो है काक, महिषा, जलदाह या फिर मंडुका। तो गद्यांश में जो प्रयुक्त हुआ था वो मंडुका हुआ था। ठीक है, जो लिखा हुआ था मंडुका गीतम, मंडुका जलायसु गीतम गायन्ति। आगे है खंड ख है अनुप्रयुक्त व्याकरण। ठीक है, पहला प्रश्न है विष्णु उदय अस्य संधि पदम किम, इसका संधि पद क्या है? किसका? विष्णु प्लस उदय का। तो इसका क्या संधि पद होगा? मतलब कि यहाँ पे मेल करके आपको बनाना है। तो सही जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि यह दीर्घ संधि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है नायक अस्य संधि विच्छेदम कुरुत, नायक का, इसका शब्द नायक का संधि विच्छेद करो। तो नाय जोड़ क, नय जोड़ यक, नय जोड़ अक या फिर नाय जोड़ अक, ये 4 आपको विकल्प हैं। तो इसका सही विकल्प है नय जोड़ अक। ये आयाद संधि से परिपूर्ण है या फिर उससे ही बना हुआ है। 7वां सु जोड़ आगतम अस्य संधि पदम किम, जो सु आगतम अस्य संधि पदम किम है, इसके विकल्प हैं स्वागतम, सुआगतम, सुगातम और स्वागातम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, स्वागतम, यानी कि इसका आंसर क होगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है चंद्रोदय अस्य संधि विच्छेदम कुरुत, इसका संधि विच्छेद करना है। तो चंद्र जोड़ उदय, ख चंद्र जोड़ उदय, चंद्रास्य जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा घ। ठीक है, चंद्र जोड़ उदय। कौन सा संधि है बाबू यहाँ पे? ये कौन सा संधि है यहाँ पर? यहाँ पे आप देख सकते हैं गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण संधि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है यथाशक्ति यस्य विग्रह पदम किम, इसका विग्रह पद किम माने क्या है? का विकल्प है शक्तिम अंतिक्रम्य, शक्ति अनतिक्रम्य, यथाशक्तिक्रम्य और शक्तिम यथा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क, सही विकल्प हो जाएगा क। ठीक है, 10वां रामस्य दास अस्य समस्त पद की माने क्या है? समस्त पद क्या होगा? विकल्प है रामयस्य दास, रामदास, ग रामोदास, घ रामम दास। तो सही विकल्प है इसका ख, रामदास। ये क्या है? ये आपका षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे है न आदि अस्य समस्त पदम किम, विकल्प है अनादि, ख नादय, ग अनादि, घ आदि। तो सही विकल्प है इसका अनादि या नय तत्पुरुष। ठीक है, नय तत्पुरुष।
घनश्याम अस्य विग्रह पदम किम, घनश्याम पद का विग्रह पद क्या होगा? घन श्याम, घन इव श्याम, घनस्य श्यामस्य, घने एव श्याम, श्याम। तो सही विकल्प है ख। ठीक है, घन एव। ये कैसा है? कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। ठीक है, कृत्वा अस्य प्रकृति प्रत्यय पद चुनता, मतलब चुनिए। क्री जोड़ त्वा ख, क्री जोड़ त्वाम ग, क्री जोड़ कत्वा घ, क्री जोड़ त्वम। तो सही विकल्प है ग। ठीक है, क्री जोड़ कत्वा है, क्योंकि कत्वा प्रत्यय का जो है वो त्वा शेष रहता है। गम जोड़ तुमुन अस्य निष्पन्न पद चिन्हता चुनिए। गंतुम ख, गमतुम घ, गंतुमुन या फिर गम तुमुन। इसका सही विकल्प है क, गंतुम। ठीक है, क्योंकि जो तुमुन प्रत्यय है लास्ट में क्या जुड़ता है? तुम जुड़ता है। फिर मित्र प्लस तल येन निष्पन्न पद चुनिता। पहला विकल्प है मित्रतल ख, मित्रताल ग, मित्रताम घ, मित्रता। तो सही विकल्प है घ, मित्रता, क्योंकि तल प्रत्यय के वाले शब्दों में लास्ट में क्या जुड़ता है? ता जुड़ जाता है। महत्तम अस्य प्रकृति प्रत्ययपदम चुनता। पहला ऑप्शन है आपके पास महत जोड़ त्वम, ख महत जोड़ त्व, ग महताम जोड़ त्व, या घ महत जोड़ त्वाम। सही ऑप्शन है ये ख। ठीक है, खंड ग है पठिता बोधनम। विद्या अमृतम अश्नुते इति पाठे जगत व्याप्तम अस्ति। विद्या अमृत मुश्नुते पाठ में जगत में क्या व्याप्त है, संसार में क्या व्याप्त है? ईसेन ख, फलेन, त्रीन घ, मेघ है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला ईसेन। यहाँ पे ईसेन पूरा व्याप्त है। हमने पढ़ा है ईशावास्य मिदम सर्वम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये संपूर्ण जगत में किससे व्याप्त है? तो भगवान से व्याप्त है। प्रवसंती इत्यत्र कह लकार, इसमें कौन सा लकार है? क है लट, दूसरा लिट लकार, ग लंग लकार और घ लोट लकार। ठीक है, तो सही विकल्प है क, लट लकार। आप जानते हैं ती तह अंति। ठीक है, असूर्य लोका केन आवृता। असूर्य लोक जो केन आवृता मतलब किन से घिरा हुआ है? सूर्येन, सूर्य से, आतपेन, तमसा या फिर मनसा। सही विकल्प है तमसा। ठीक है, ग। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था असूर्य लोक जो है तम अंधेन तमसा। ठीक है, अमृतम पदस्य समानार्थम पदम अस्ति। समानार्थक पद क्या होगा अमृत का? क अमरता, ख मृत्युम, ग विषम, घ मरणम। तो सही विकल्प हो जाएगा अमरता। ठीक है, अगला प्रश्न है भावभूति विरचितम काव्यम अस्ति। यह इसका विकल्प है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ग रामायणम, घ उत्तर रामचरितम। तो सही ऑप्शन है इसका आपका उत्तर रामचरितम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कौशल्या कस्य माता आसीत। आसीत लगा है माने कि थी। तो राम की माता जी थी, लक्ष्मणस्य, भरतस्य या फिर शत्रुघ्नस्य। तो माता कौशल्या जो माता जी थी वो थे श्री राम जी की माता थी। अरुंधति कस्य भार्या आसीत। तो अरुंधति कस्य माने किसकी, भार्या माने पत्नी, आसीत माने थे। तो विश्वामित्रस्य, वशिष्ठस्य, जनकस्य और घ दशरथस्य। तो इसका सही विकल्प है वशिष्ठ से। मुनि वशिष्ठ की जो भार्या थी उनका नाम था अरुंधति। 24 वाल्मीकि कस्य ग्रंथस्य रचनाकार। वाल्मीकि जी हैं कस्य माने किसका, ग्रंथ माने ग्रंथ का, रचनाकार रचनाकार हैं। रामायणस्य, महाभारतस्य, अध्यात्म रामायणस्य या फिर उत्तर रामचरितस्य। तो श्री वाल्मीकि जी ने
क रामायणस की रचना करी है, रामायण की रचना करा है। कर्म गौरव इति पाठ कस्मात् ग्रंथाम संकलिता, किस ग्रंथ से कर्म गौरव को लिया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीता से, या फिर दास कुमार चरितात से, पंचतंत्रात या पुराणात? तो इनका लिया गया था श्रीमद् भगवद गीता से। अच्छा, यहीं से आपको कुछ सवाल ये पूछ सकता है कि इसमें कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बताया है क्लास में, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कस्य पुत्र आसीत्, श्री कृष्ण किनके पुत्र थे? तो विकल्प हैं जरासंधस्य, वासुदेवस्य, गौतमस्य या फिर दिलीपस्य। किनके पुत्र थे? तो ये वासुदेव जी के पुत्र थे, ठीक है, वासुदेव जी का। ख विषादग्रस्त कह आसीत्, विषादग्रस्त कौन है, सॉरी था? तो भीम, नकुल, ग अर्जुन, दुर्योधन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा अर्जुना, क्योंकि अर्जुन ही युद्ध करने से इनकार कर दिए थे। लाभ इति पदस्य विलोम पदम भवति, भवति, भवति माने होता है, भव माने होना और ती लगा हुआ है तो होता है। तो लाभ पद का विलोम शब्द क्या होगा? अलाभ, फलम, कर्म या फिर दुर्गुणम। तो आप देख सकते हैं, आपको पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है अलाभ। क बाणभट्ट आसीत्, बाणभट्ट थे, कौन थे? पद्यकार, स्वर्णकार, गद्यकार या फिर चित्रकार। तो इसका सही उत्तर होगा, ये जो बाणभट्ट जी थे वो गद्यकार थे, ग। बाणभट्टस्य रचना अस्ति, कौन निम्न में से एक बाणभट्ट की रचना है? कादम्बरी, दस कुमार चरितम, स्वप्न सावदत्तम, ललित माधवम। सही विकल्प है कादम्बरी, इन्होंने कादम्बरी को रचना कर दी और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध भी है। सुकनासोपदेश कस्मात् ग्रंथ संकृत अस्ति, कस्मात् किस ग्रंथ से? कादम्बरी ग्रंथात्, हर्षचरितात् या फिर रघुवंश महाकाव्यात् या फिर पंचतंत्रात्। तो सही विकल्प है पहला कादम्बरी ग्रंथात्। ग्रंथात् बालकात्, यहाँ पे से ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। यौनारंभे का कालुष्यमुपहति, तो यौना आरंभ में, ठीक है, कौन मलिनता को प्राप्त करता है? पहला गति, ख बुद्धि, ग रीति, घ शुद्धि। तो सही विकल्प है बुद्धि। सर्वत्र रिक्त स्थान अस्ति, सर्वत्र क्या है? नीरम, ख क्षीरम, ग चीरम, घ तीरम। तो सर्वत्र नीरम व्यापन्ति, निरीक्षीर विवेके क समर्थ भवति, निर्क्षीर विवेके कह समर्थ भवति। तो निर्क्षीर के विवेक के कौन समर्थ भवति माने होता है? बक, काक, कोकिल या फिर राजहंस। तो इसका सही जवाब होगा राजहंस, यानी कि घ। आगे है कि रसालस्य अपर नाम भवति, रसाल का अन्य नाम क्या है, अपर नाम क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आम्रम, कदली फलम, कारवेल्लम या फिर सेवम। तो आम्रम, आम, ठीक है। पापात कह निवार्यति, पाप, पापात पाप से, कह माने कौन, निवार्यति माने आपको छुड़वाता है। अमृतम, सदमृतम, कुमृतम या फिर मूर्खम। तो सही है सदमृतम, जो सच्चे दोस्त होते हैं वही आपको निकालते हैं। नल चंपू उदाहरण अस्ति, किसका उदाहरण है? गद्य काव्यस्य, छंद काव्यस्य, घ नाटकास्य या फिर चंपू काव्यस्य। तो सही उत्तर विकल्प होगा चंपू काव्यस्य, ठीक है। नल चंपू जो है चंपू काव्य का उदाहरण है। अभिज्ञान शकुंतलम नाकस्य नाटककार असति, कौन नाटककार? माघ, ख कालिदास, ग तुलसीदास या फिर घ भाषा। तो इनका जो है ना, ये अभिज्ञान शकुंतल का आपका कालिदास जी हैं। 39 माघे संति कति गुणा, ठीक है। एक, द्व, ग त्रय, ग चत्वार। तो इसका सही विकल्प है त्रय, 3, ठीक है।
संस्कृत में जो सूक्ति प्रसिद्ध है वो है माघे संति त्रयो गुणा। ठीक है, आगे है कि नीति शतकम ग्रंथस्य रचनाकार अस्ति। कौन है रचनाकार? तो ग ऑप्शन है भर्तृहरि, ख पंडित राज जगन्नाथ, ग माघ, घ भारवी। तो सही उत्तर है ग, क। ठीक है, तो ये आपका पूरा पहला जो सेट था उसका हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, आपको दिक्कत है, शंका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे संस्थान के विद्यार्थी हैं तो आप हमें संस्थान में जब आपकी क्लास होती है तब पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेट के साथ।